बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास की मैथ के साथ मैं हूँ जुनैद हुसैन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर जो है हमारे पास फाइनेंशियल अरिथमेटिक है। फाइनेंशियल अरिथमेटिक ये माली हिसाब किताब, यानी जितना हम माल का, अपने पैसों का, या जितने भी हम ये काम करते हैं इनका जो हिसाब किताब रखते हैं, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रपोर्शन है, रेशो प्रपोर्शन। प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं कि दो रेशोज़ को अगर हम इकट्ठा कर दें, या इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ जो होती है उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। यानी अगर एक रेशो हमारे पास हो, इफ़ कि अगर एक रेशो हो ए रेशो बी, ये एक रेशो हो ए रेशो बी, इसी तरह कोई और रेशो हो सी रेशो डी, तो इनकी जो इक्वालिटी होती है उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। डेफिनेशन इसकी ये होगी, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को जो हम सिंबल यूज़ करते हैं या इसे ज़ाहिर जो करते हैं, ये दो रेशोज़ को इकट्ठा करते हैं, इसे भी अगर हम इसे इक्वालिटी में चेंज करें तो ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। यानी प्रपोर्शन को हम ये रेशो प्रपोर्शन को इक्वालिटी में भी चेंज कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म होती है ये रेशो फॉर्म है। अगर हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में करें तो इसे ये भी लिख सकते हैं कि ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। तो ये हमारे पास जो है बाहर वाली किसी भी प्रपोर्शन में जो ये बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ या दो जो रकमें होती हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और मिडल वाली ये दो जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं मीन्स। तो ये रेशो फॉर्म है और ये हमारे पास है फ्रैक्शन फॉर्म। अब सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपकी बुक में भी हैं पढ़ी, ये अच्छी तरह से इनको याद भी करना है और ये लिखनी भी हैं डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज in which increase or decrease in one quantity cause proportional increase or decrease in the second quantity is called direct proportion। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि दो रेशोज़ हों, उनके दरमियान में दो क्वांटिटीज़ हों, उनके दरमियान में रिलेशन इस तरह का हो कि अगर हम एक को इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं, तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ जाए, या हम एक को कम करें दूसरी भी उसके साथ कम हो जाए। ये इस तरह से है कि अगर हम डिस्टेंस लें, डिस्टेंस और टाइम जो है ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, या अगर हम टाइम कम कर दें तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी एक चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह हमारे पास ये डिस्टेंस और स्पीड ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये होगी, द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सेम काइंड, यानी दोनों काइंड सेम हो, इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीजेज इन द सेकेंड क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि अगर एक बढ़े तो दूसरी कम हो जाए, या एक क्वांटिटी कम करें दूसरी बढ़ जाए। इसकी मिसाल ये है कि स्पीड और इसका टाइम जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा। कोई अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, बाइक की अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो जहाँ पर हमने पहुँचना है, जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कम टाइम लगेगा। अगर हम स्पीड उसकी कम कर दें तो टाइम जो है हमें ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। या ये जो इसकी मज़दूर और नंबर ऑफ़ डेज़ ये भी एक दूसरे के इनवर्स हैं। यानी अगर कोई मज़दूर हैं वो एक इमारत या बिल्डिंग को बना रहे हैं, अगर 5 मज़दूर बना रहे हैं उन्हें 10 दिन लगते हैं। अगर हम मज़दूर बढ़ा दें तो उन्हें टाइम कम लगेगा, यानी वो जो वक्त है वो कम हो जाएगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इन दोनों की डेफिनेशन अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद अगर हम मूव करें एक्सरसाइज 4.1 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द 30 men
रिपेयर अ रोड इन 56 days बाय वर्किंग 6 hours डेली। 30 आदमी हैं, वो एक रोड को रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, 56 दिन के अंदर वो बनाते हैं, 6 घंटे डेली काम करते हैं। 45 men विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 hours डेली। अब बताना यहाँ पर यह है कि अब 45 आदमी हैं, वो उन्होंने कितने दिन में वो इसे रिपेयर करेंगे, अगर वो 7 घंटे डेली का काम करें। तो इसमें सबसे पहले जो फाइंड हमने यहाँ पर करना है वो फाइंड करने हमने डेज़। तो डेज़ को हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ डेज इज़ इक्वल टू अननोन वेरिएबल के इक्वल रखेंगे, एक्स भी हो सकता है, वाई जी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ डेज इज़ इक्वल टू एक्स, यानी जितने दिनों में वो बनाएंगे रोड को। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना होगा वो लिखेंगे। तो रिलेशन जो पहला है डेज आवर्स मैन। अब 56 दिन है, 6 घंटे काम कर रहे हैं और 30 आदमी हैं, यानी 30 मज़दूर हैं, वो एक रोड को जो बना रहे हैं 6 घंटे डेली का काम करते हैं, उन्हें उसी रोड को बनाने के लिए 56 दिन लगते हैं। फिर मज़दूर जो है वो हो गए 45। अब 7 घंटे डेली का काम कर रहे हैं, तो बताना ये है कि उन्हें कितने दिन लगेंगे सेम रोड बनाने के लिए। यानी अगर पहले ये 30 आदमी 6 घंटे काम, 56 दिन में इन्होंने 1 किलोमीटर, सपोज 1 किलोमीटर इन्होंने रोड बनाया है, तो 45 आदमी 7 घंटे काम करने के बाद वही रोड जो है कितने दिन में बनाएंगे 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमने देखना यहाँ पर ये होता है कि ये जो रिलेशन इनका है ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो इसमें यहाँ पर हमने एरो लगाने होते हैं। तो ये याद रखना है, जो फाइंड आउट करना होता है इसका एरो तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर फिर आवर्स और डेज, इनका आपस में रिलेशन देखना है। अब ये देखें, अगर हम 6 घंटे काम कर रहे हैं, पहले अब काम कर रहे हैं 6 घंटे काम कर रहे हैं, हमें 56 डेज लग रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम टाइम बढ़ा दें, यानी 7 घंटे डेली काम करें, तो 56 डेज लगेंगे या इससे कम लगेंगे। तो ये अंडरस्टूड है कि ये 56 दिन से कम लगेगा टाइम। इसका मतलब है वो ये नहीं पता कितने दिन लगेंगे, लेकिन ये हमें पता है कि 56 दिन से टाइम कम लगेगा। तो अब ये जो हमारे पास प्रपोर्शन है, यानी टाइम जो है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ गया टाइम, 6 घंटे था 7 घंटे हो गया। डेज डिक्रीज़ हो गए, यानी एक चीज़ हमने बढ़ाई दूसरी कम हो गई, तो ये एक बढ़ रही है एक कम हो रही है, यानी एक चीज़ ये बढ़ा दी हमने टाइम, दूसरा डेज जो है वो डिक्रीज़ हो गए, कम हो गए। एक बढ़े एक कम हो तो ये हमारे पास होती है इन्वर्स प्रपोर्शन, और इसका एरो हमेशा नीचे की तरफ आता है। आगे समझ। फिर इसी तरह नेक्स्ट इसका हम रिलेशन मैन का देखना है। मैन का भी रिलेशन जो हमने देखना होता है वो जो फाइंड करना है उसके साथ, डेज फाइंड करना है तो डेज के साथ ही देखेंगे। यहाँ पर इसे हम इग्नोर कर देंगे। अब 30 आदमी हैं, वो 56 दिन में बना रहे हैं। अगर 45 आदमी वही बनाएं, यहाँ पर देखना ये है कि आदमी बढ़े हैं या कम हुए हैं। बढ़ गए हैं, 30 हैं 45 हो गए हैं, तो दिन कम हो जाएंगे। अगर कम आदमी उन्हें ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो ज़्यादा आदमी कम दिन में करेंगे। यानी यहाँ भी आदमी बढ़ रहे हैं, दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन है। इन्वर्स प्रपोर्शन है तो इसका एरो नीचे की तरफ। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होता तो फिर इसका एरो ऊपर की तरफ करते। अब इसमें जो फाइंड हमने करना है, ये x फाइंड करना है, डेज फाइंड करना है, तो x को एक साइड पर लिखेंगे, x ओवर 56। और ये याद रखना है जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है ये ऊपर आएगा, और जहाँ इसका हेड है वो नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे बीच में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरो स्टार्ट हो रहा है 6 से, 6 7, तो 6 ओवर 7, दरमियान में इनके मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई 30 ओवर 45। अगर एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता तो 40 ओवर 30 आ जाता, लेकिन 30 ओवर 45। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अब फाइंड हमने यहाँ पर x करना है 56, इसे जब इस साइड पर भेजेंगे तो इन्वर्स इसका वो होगा, प्रोसेस होगा। यानी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन का जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। 56 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहीं कैंसल आउट होंगे तो कर देंगे। 7 1 द 7, 7 8 द 56, ये कैंसल आउट हो गया। इसी तरह ये हमारे पास 30 और 45 भी कैंसल आउट हो रहे हैं, ये 6 और 45 भी हो रहे हैं। अगर हम इसे 2 पर कैंसल आउट कर दें तो ये दोनों 2 पर नहीं 3 पर कैंसल आउट हो रहे हैं। 2 3 द 6, या अगर हम करें 2 3 द 6, 3 पर कैंसल आउट कर रहे हैं। 3 1 द 3, 1 कैरी करेंगे 15, 3 5 द 15, 15 1 द 15, 15 2 द 30। ये हमारे पास रह गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8, इन सब को आपस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 द 16, 16 2 द 32, तो x इज इक्वल टू 32 डेज। इसका मतलब है वो जो दिन हमें लगेंगे, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 32 डेज, यानी अगर 45 आदमियों 7 घंटे वो डेली काम करें तो वही काम वो 32 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है, यहाँ पर कॉटन दी हुई है, आर्स हैं और वुमन दी हुई है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। यहाँ पर यह है कि अगर इसकी 60 वुमेन है, स्पिन ऑफ कॉटन, यानी वो कॉटन को इकट्ठा कर रही हैं, कॉटन को चुन रही हैं 8 घंटे रोज़ाना। इसका 48 kg कॉटन इकट्ठा करती हैं बाई वर्किंग 8 आवर्स डेली। 60 औरतें 8 घंटे रोज़ाना काम करने के बाद 48 किलोग्राम कॉटन जो है उसको इकट्ठा करती हैं या उसको तैयार करती हैं। हाउ मच, यानी उससे कपड़ा तैयार करती हैं। हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। बताना ये है कि 30 औरतें 12 घंटे काम करने के बाद कितने किलोग्राम कॉटन सूत लेंगी या कॉटन को वो उससे कपड़ा तैयार कर लेंगी। तो यहाँ पर हमने फाइंड कॉटन करना है, तो सबसे पहले लेट करेंगे। लेट सपोज या फ़र्ज किया रिक्वायर्ड कॉटन इज़ इक्वल टू x। अब हमें नहीं पता कितना वो कॉटन इकट्ठा करेंगी, तो सबसे पहले जो हमें मालूम है, यानी गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 48 ये केजी में दिया है, 48 kg कॉटन इकट्ठा कर रही हैं, 8 घंटे डेली काम कर रही हैं, और वुमन जो हैं वो 60 हैं। फिर औरतें 30 हो गई हैं, 12 घंटे डेली काम कर रही हैं। कॉटन जो है फाइंड करनी है कि कितनी कॉटन वो इकट्ठी करेंगी। तो उसी तरह से अब यहाँ पर ये तो हमारे पास एरो इसका तो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया है। यहाँ पर देखना है टाइम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। टाइम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इफ़ टाइम इज़ इंक्रीज, यानी अगर टाइम बढ़ जाए तो कॉटन उसकी तादाद या कॉटन जो है उसके वेट भी बढ़ जाएगा। यानी अगर हम 8 घंटे पहले काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम करें तो कॉटन को ज़्यादा वो उससे कपड़ा या उससे कोई भी चीज़ तैयार कर सकती हैं। तो इसका मतलब है एक चीज़ बढ़ी दूसरी भी उसके साथ बढ़ गई, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रपोर्शन का एरो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर आते हैं, वुमन हमारे पास हैं पहले 60 हैं, फिर 30 हो गई हैं, औरतें कम हो गई हैं यानी हाफ हो गई हैं। तो अब रिलेशन देखना इसके साथ है, कॉटन के साथ, टाइम को नहीं देखना। औरतें कम हो गई हैं, इसका मतलब है वो कॉटन भी कम इकट्ठा करेंगी या कॉटन उससे कम प्रोडक्ट तैयार करेंगी। तो अब एक चीज़ कम हुई दूसरी भी उसके साथ कम हो गई, इसका मतलब है ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरो ऊपर की तरफ जाएगा। आगे उसी तरह से फाइंड x करना है, x ओवर 48, क्योंकि यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, इक्वल लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 ओवर 8 मल्टीप्लाई, एरो स्टार्ट हो रहा है 30 ओवर 60 हो जाएगा। 48 को जब इस साइड पर मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई कर लिया, 12 1 द 12, 12 5 द 60, 8 1 द 8 और 8 6 द 48, 5 1 द 5, 5 6 30, यानी इनको आपस में कैंसल आउट किया। 8 1 द 8, 8 6 द 48, 5 1 द 5, 5 6 30। तो हमारे पास बाकी जो रह गया x इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज़ इक्वल टू 36 kg। इसका मतलब है वो जो औरतें हैं
30 औरतें 12 घंटे काम करने के बाद 36 किलो कॉटन इकट्ठा करेंगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज ₹6,288 के एक कारपेट है, एक 8 मीटर लंबा कालीन है और 3 मीटर चौड़ा कालीन है, उसकी कीमत है 6,288 रुपये। बताना यहाँ पर ये है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। बताना ये है कि 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कालीन की कीमत क्या होगी। तो ये सेम उसी तरह से होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर कालीन की कीमत फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड प्राइस भी लिख सकते हैं या कारपेट प्राइस भी लिख सकते हैं। फाइंड प्राइस करनी है तो प्राइस लिखेंगे सबसे पहले, प्राइस, विड्थ, लेंथ, ये 3 चीज़ें हमें पता हैं। पहले प्राइस गिवन है 6,288, विड्थ जो उसकी दी है 3 मीटर चौड़ाई है कालीन की, लेंथ 8 मीटर है। फिर प्राइस हमें नहीं पता तो x हमने इसे लेट कर लिया, x आ गया। विड्थ 6 होगी यानी 6 मीटर चौड़ा हो गया कालीन, लेंथ उसकी 12 कर दी। अब यहाँ पर देखना ये है कि हमारे पास ये प्रोपोर्शन इनकी डायरेक्ट बन रही है या इनवर्स बन रही है। तो सबसे पहले ये तो हमेशा ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। इस साइड पर जब आएंगे विड्थ का देखना है, विड्थ का रिलेशन प्राइस के साथ देखना है। अब विड्थ पहले कालीन है 3 मीटर चौड़ा, यानी सपोज ये हमारे पास कालीन है 3 मीटर इसकी चौड़ाई है। फिर कालीन हो गया 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया। तो अब 3 मीटर की अगर प्राइस है ये, तो 6 मीटर की प्राइस, यानी अगर उसकी विड्थ हमने बढ़ा दी तो ये तो उसकी अंडरस्टूड है कि इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है एक चीज़ हमने बढ़ाई, विड्थ बढ़ा दी तो प्राइस भी बढ़ गई, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा। लेंथ बढ़ा दी, लेंथ अगर हमने बढ़ा दी उसकी, यानी पहले 8 मीटर था या जो भी इसका यूनिट दिया हुआ है, फिर इसे हमने कर दिया 12 मीटर। अब लेंथ अगर बढ़ा दी तो उसकी कीमत भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है एक चीज़ हमने बढ़ाई तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है। देखना किसके साथ रिलेशन है जो फाइंड आउट करना है। 8 है, 12 है, बढ़ गई है तो प्राइस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आगे उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, एरो स्टार्ट हो रहा है x ओवर 6,288 इज इक्वल टू 6/3 मल्टीप्लाई 12/8। सिंप्लीफाई करने के लिए इधर मूव करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 3 1 द 3 3 4 द 12 कैंसल आउट कर दिया इसे। ये दोनों कैंसल आउट हमने किए 2 पर, 2 3 द 6 2 4 द 8 और 4 4 से कैंसल आउट कर देंगे। ये 4 4 से कैंसल आउट कर दिया। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6,288 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 18,864 रुपीज़। इसका मतलब है रिक्वायर्ड प्राइस जो है, अब कालीन की कीमत जो है वो होगी 18,864 रुपये, क्योंकि उसकी लेंथ भी और विड्थ भी दोनों चीज़ें बढ़ गई, यानी कालीन बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ये इसकी रिक्वायर्ड प्राइस होगी या न्यू प्राइस होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। इसमें भी हमने फाइंड आउट करने, मनी फाइंड आउट करनी है, पैसे फाइंड आउट करने हैं। तो स्टेटमेंट इसकी है, इफ 15 लेबर्स अर्न ₹67,500 in 9 days, हाउ मच मनी विल 10 लेबरर्स अर्न इन 12 डेज। अब बताना यहाँ पर ये है कि अगर 15 मजदूर हों, 9 दिन में वो 67,500 रुपये कमा लेते हैं। तो बताना यहाँ पर ये है कि 10 मजदूर 12 दिन में कितनी रकम कमा लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उनकी इनकम फाइंड करनी है मज़दूरों की। तो यहाँ पर सपोज या उर्दू मीडियम फ़र्ज़ क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड मनी या इनकी रिक्वायर्ड इनकम भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू एक्स। तो रुपीज़ या इनकम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, डेज और लेबर, ये 3 चीज़ें हमें इनका रिलेशन या ये 3 चीज़ें गिवन है, इन 3 को लिख लिया।
अब पहले वो कमा रहे हैं 67,500 दिन काम कर रहे हैं, 9 दिन काम कर रहे हैं, मज़दूर जो हैं वो हैं 15। यहाँ पर फिर मज़दूर हो गए 10, दिन हमारे पास हो गए 12, और इनकी इनकम फाइंड करनी है, यानी कितने पैसे वो कमाएंगे। तो ये एरो तो हमेशा हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखना है डायरेक्ट है या इन्वर्स है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वर्स पता होगा तो फिर ही हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर डायरेक्ट इन्वर्स पता ना हो, हमें नहीं पता होगा कि 12 नोमिनेटर में आएगा या 9 आएगा, यानी 9/12 आएगा या 12/9 आएगा, तो सबसे पहले इसका रिलेशन देखेंगे। अब देखना यहाँ पे देखें 9 दिन है, 12 दिन हो गए, दिन बढ़ गए हैं। अगर दिन बढ़ गए हैं तो इनकम भी बढ़ जाएगी, यानी अगर 9 दिन में सपोज एक आदमी 9 दिन में 2000 अर्न कर रहे या कमा रहे हैं, अगर वो दिन बढ़ जाएं, यानी 2 हफ्ते हो जाएं, 3 हफ्ते हो जाएं, तो उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है डेज हमने बढ़ाए तो उसकी इनकम भी बढ़ गई, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, एरो ऊपर की तरफ जाएगा। मज़दूर यहाँ पर कम हो गए हैं, यानी कमाने वाले कम हो गए हैं। अगर कमाने वाले कम, रिलेशन किसके साथ देखना है, रिलेशन हमेशा जो फाइंड करना होता है इसके साथ देखना होता है, इसे इग्नोर कर देंगे। अब मज़दूर कम हो गए हैं, 10 हो गए हैं, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास उनकी इनकम भी कम हो जाएगी, यानी कमाने वाले अगर कम होंगे तो पैसे वो कम कमाएंगे। ये इस तरह से है कि अगर एक घर में अगर 5 आदमी अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनमें से अगर 3 कहीं चले जाएं तो बाकी 2 अगर रह जाएं, अब 5 जितना कमा रहे थे 2 उससे कम कमाएंगे। तो यहाँ पर भी यही है कि 10 हैं मज़दूर, तो 10 मज़दूर कम कमाएंगे। मज़दूर कम हो गए तो इनकम भी कम हो जाएगी, यानी कमाई उनकी कम हो जाएगी, तो ये भी डायरेक्ट है, ऊपर की तरफ जाएगा एरो। अब जब ये हमने डायरेक्ट इन्वर्स देख लिया, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। x ओवर 67,500 इज इक्वल लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरो स्टार्ट हो रहा है तो 12/9 आएगा, क्योंकि अब तो पता चल चुका है। यहाँ पर भी एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 10/15। सो x इज इक्वल टू 67,500। जब राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मैथमेटिक्स रूट के मुताबिक या इन्वर्स इसका ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। सिंप्लीफाई जब हम इसे करते हैं तो ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं, 5 पर डिवाइड हो सकते हैं दोनों ही, 5 2 10, 5 3 15, यानी ये अगर हम इसे कैंसल आउट करें, 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3, 3 4 12, ये कैंसल आउट हो गया। 9 और इसे भी कैंसल आउट कर सकते हैं। ये अगर हम इसे यहाँ पर करें, 9 पर भी कर सकते हैं, या इसे कम पर भी कर सकते हैं, 9 3 पर भी कैंसल आउट हो सकते हैं। 9 7 63, यहाँ से कैरी करेंगे 4, 9 5 45, और ये 0 इसके साथ आ जाएंगे, ये 9 पर कैंसल आउट कर दिए। तो बाकी जो हमारे पास रह गया, जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो x इज़ इक्वल टू 4 रह गया, 2 रह गया, और 7500। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज़ इक्वल टू 60,000। इसका मतलब है वो जो अर्निंग उनकी होगी, कमाई जो होगी, वो इसके जो मज़दूर थे 10 मज़दूर 12 दिन में जो रकम कमाएंगे वो होगी 60,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क है, और इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।